चित्तौड़गढ़ में खासा उत्साह बताया जा रहा है और राजेश जोशी हमारे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि सीपी जोशी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे, सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से, और राजेश हमारे साथ में। राजेश जी, क्या स्थिति है चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ही सीपी जोशी आते हैं और चेहरा वो बने हुए थे कहीं ना कहीं पार्टी की लीडरशिप में, तो क्या स्थिति है अभी वहां पे? बात की जाए तो भाजपा ने कहीं कहीं बाजी मारी है। भाजपा 3 सीटों पर आगे है, एक पर निर्दलीय जो कि भाजपा के बागी प्रत्याशी है चंद्रभान सिंह आगे है। वहीं बड़ी सरादरी की बात की जाए तो मामूली अंतर से बद्रीलाल जाट जो कि कांग्रेस के हैं वो आगे है। यह कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में भाजपा कहीं कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। जी, तो 3 सीट जो जिन पे आगे चल रही है उन पे निबाहेड़ा है। कौन कौन सी सीटें हैं जो 3 सीट, 5 में से 3 सीट पे भाजपा आगे है, चंद्रभान सिंह आक्या आगे चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या और सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी सीपी जोशी के बीच बड़ी अदावत थी और इसी के कारण चुनाव लड़े थे। तो बीजेपी किन सीट पे आगे है चित्तौड़गढ़ में? कहूंगा कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी पीछे चल रहे हैं। पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी लगभग 3000 मतों से आगे है। जी, और कौन सी सीटें हैं जहां पे बीजेपी आगे चल रही है? तो 4668 मतों से भाजपा के अर्जुनलाल जिनकर आगे चल रहे हैं। बेपू से 15626 मतों से भाजपा के सुरेश जाकर आगे चल रहे हैं। बड़ी सादरी से लगभग 510 मतों से कांग्रेस के बद्रीलाल जाट आगे चल रहे हैं। निबाड़ा की बात की जाए तो भाजपा के श्रीचंद कृपलानी 3009 मतों से आगे है। तो चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या लगभग। मैं एक सवाल हो रहा है राजेश एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। एक सवाल यह है कि सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से आते हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भी, वो वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया, चेहरा बेशक नहीं बनाया गया लेकिन नेतृत्व तो प्रदेश अध्यक्ष का था ही। तो क्या किस तरह का माहौल है वहां पे? सीपी जोशी ने यहाँ पर काफी जनसंपर्क भी किया तथा लोगों को कन्वेंस भी किया। अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर उसका असर भी नजर आ रहा है। जहां चित्तौड़गढ़ मुख्यालय की सीट है, निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या को भाजपा का टिकट नहीं दिया गया। कहीं न कहीं सीपी जोशी से उनकी अदावत नजर आ रही थी, यह आरोप लगाए जा रहे थे। उसके बावजूद भी नरपत सिंह राजवी अपनी जमानत बचा ले तो बड़ी बात है। कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नरपत सिंह राजवी को मात्र 6000 लगभग वोट मिले हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ में है कि नरपत सिंह राजवी अगर जमानत भी बचा लें तो बड़ी बात होगी चित्तौड़गढ़ से। चंद्रभान सिंह आक्या लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। हालांकि चंद्रभान आक्या पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन आज भी मन मेरा बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। खैर, लेकिन अब किसका क्या सहयोग मिल पाएगा, नहीं लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ये अब रुझान जो है प्रारंभिक उनमें जो देखने को मिल रहा है। अभी हमें कम से कम 15 राउंड का इंतजार करना होगा, उसके बाद में तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी। यानी कि 2 से 3 बजने का वक्त हो सकता है। बहुत क्लोज फाइट इस बार दिखाई दे रही है राजस्थान में।